सीगल और पेंगुइन की अनोखी दोस्ती। समुंदर की नीली नहरों के किनारे एक बर्फानी जजीरा था जहां सफ़ेद और स्याह पेंगुइन बड़ी तादाद में रहते थे। जजीरा हमेशा बर्फ से ढका रहता और यहाँ की जिंदगी सर्दी और बर्फ के साथ जुड़ी हुई थी। इन्हीं पेंगुइन में एक छोटा शरारती और बहादुर पेंगुइन भी रहता था जिसका नाम पियू था। पियू बाकी पेंगुइन से कुछ मुख्तलिफ था। वो हमेशा नित्य नई चीज़ों को जानने का शौक रखता, दूसरे परिंदों को देखता और सोचता कि काश वो भी उड़ सकता, काश मैं भी उड़ सकता और ऊपर हवाओं में सैर करता। ये परिंदे कितने प्यारे लगते हैं हवा में उड़ते हुए, इनकी जिंदगी हमसे कितनी प्यारी है। वो परिंदों को देखता और सोचता कि काश वो उड़ सकता, मगर इसके छोटे बाजू इसे सिर्फ तैरने के काबिल बनाते थे। वो तेज तैराक था लेकिन इसका दिल आसमान में प्रवास करने की ख्वाब देखता था। एक दिन जब पियू बैठा सोच रहा था तो उसने देखा कि एक सफ़ेद और सुरमई रंग का परिंदा आया जिसकी चोंच लंबी और तेज थी और उसके पर बहुत बड़े थे। ये एक समुद्री बगला यानी सीगल था जो यहाँ खाने की तलाश में आया था। इसका नाम स्काई था और वो हवा में बड़ी आसानी से उड़ता नीचे समुद्र की सतह को गौर से देखता और जैसे ही किसी मछली पर नजर पड़ती झपट कर उसे पकड़ लेता। पियू ने जब स्काई को देखा तो हैरान हुआ और सोचा, ये परिंदा कितना खूबसूरत है, काश मैं भी इसकी तरह उड़ सकता। पियू ने हिम्मत की और स्काई से बात करने के लिए आगे बढ़ा। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पियू ने मासूमियत से पूछा। स्काई ने नीचे देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं स्काई हूँ, एक सीगल। मैं समुद्र का मुसाफिर हूँ और जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। मैं यहाँ बस खाने की तलाश में आया था। तुम कौन हो? पियू ने खामोशी से जवाब दिया, मैं पियू हूँ, एक पेंगुइन। मैं पानी में तैर तो सकता हूँ मगर उड़ नहीं सकता। तुम्हें देखकर लगता है कि उड़ना कितना मजे का होगा, कितना शानदार होगा। स्काई ने हंसते हुए कहा, हाँ, उड़ना तो वाकई बड़ा हैरत अंगेज है, मगर तुम्हें तैरते देखकर लगता है कि पानी में रहना भी मजेदार होगा। पानी की जिंदगी आसमान से ज्यादा अच्छी होगी। ये दोनों एक दूसरे की बातों में दिलचस्पी लेने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इनकी दोस्ती मजबूत होने लगी। पियू और स्काई रोजाना एक दूसरे से मिलते। पियू स्काई को अपने जजीरे के बारे में बताता और स्काई पियू को दूर दराज के इलाकों और दूसरे परिंदों की कहानियां सुनाता। पियू को स्काई की बातें बहुत पसंद आती थीं। वो इसकी दुनिया के बारे में जानने का शौक रखता था। स्काई भी पियू के जजीरे पर आने वाले दूसरे पेंगुइन्स और इनकी जिंदगी के बारे में सीख रहा था। एक दिन मौसम बहुत खराब था, तेज हवाएं चलने लगी, बर्फानी तूफान आया और समुद्र की लहरें बेकाबू होने लगीं। पियू अपने खानदान के साथ एक बर्फानी चट्टान के पास छुपा हुआ था, मगर स्काई तूफान में फंस गया था। तेज हवाओं ने इसे जजीरे में दूर धकेल दिया और वो समुद्र में गिर गया। पियू ने जब ये मंजर देखा तो घबरा गया, मगर हिम्मत ना हारी। वो पानी में कूद गया और स्काई की तलाश में निकल पड़ा। तेज लहरें इसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थीं, मगर पियू अपनी पूरी ताकत लगाकर स्काई तक पहुंच गया। स्काई वहां जख्मी हुआ पड़ा था। पियू ने इसे अपनी पीठ पर बिठाया और इसे सहारा देते हुए आहिस्ता आहिस्ता साहिल की तरफ ले गया। जब वो जजीरे पर पहुंचे तो बाकी पेंगुइन्स ने हैरानी से देखा कि पियू एक बड़े परिंदे को बचा कर ला रहा है। सब ने मिलकर स्काई को महफूज जगह पहुंचाया जहां इसकी देखभाल की गई। कुछ दिनों बाद स्काई ठीक हो गया और दोबारा उड़ने के काबिल हो गया। इसने पियू का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तुम बहुत अच्छे हो। पियू मुस्कुराया और कहा, दोस्त हमेशा दोस्त की मदद करते हैं, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी मेरे लिए यही करते। स्काई ने पियू को एक अनोखा तोहफा देने का सोचा। एक दिन वो वापस आया और अपनी चोंच में एक खूबसूरत चमकदार शेल लेकर आया और पियू से कहा, ये मेरे पसंदीदा साहिल से है, इसे हमेशा अपने पास रखना ताकि तुम्हें हमारी दोस्ती याद रहे। पियू ने वो शेल कबूल कर लिया और कहा, ये दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, चाहे मैं पानी में रहूं
और तुम आसमान में। इस दिन के बाद स्काई वक्तन फवक्तन पीयू से मिलने आता रहा और पीयू भी हमेशा समुंदर की तरफ देखता, ये जानते हुए कि इसका दोस्त एक दिन ज़रूर वापस आएगा। यूं ही एक सीगल और पेंगुइन की दोस्ती हमेशा कायम रही, ये साबित करते हुए कि सच्ची दोस्ती रंग, नस्ल या कुदरती सलाहियतों से बालातर होती है।